Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your EVS class Environmental Studies, chapter number 13, Safety and First Aid. सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सेफ्टी हमारी किसके हाथ में होती है? हमारे ही हैंड में. ठीक है, हमें सेफ्टी से सारे काम करने चाहिए. हमें सेफ रहना चाहिए. कुछ भी वर्क करते टाइम हमें अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए. जस्ट लाइक व्हेन वी स्विच ऑन द गैस एंड वी स्विच ऑन द स्विचेस, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम कोई एक्सीडेंट का शिकार ना हो. एक्सीडेंट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस. एक्सीडेंट जनरली होते ही कब हैं? एक्सीडेंट तब होते हैं जब हम केयरलेस होते हैं, मतलब हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते. दे कैन कॉज इंजरी एंड हार्म आवर बॉडी. ये हमें इंजरी पहुंचा सकते हैं बहुत, और हमारी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं. टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स वी शुड बी केयरफुल. हमें अपने आप को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें केयरफुल रहना चाहिए. सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू बी सेफ. सेफ्टी रूल्स हमें क्या रखते हैं? सेफ रखते हैं, और हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी ऑन रोड. नेवर प्ले ऑन रोड. हाँ, कभी भी हमें अब रोड पे क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए? हमें कभी भी रोड पे प्ले नहीं करना चाहिए. वॉक ऑन द फुटपाथ. ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ. फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए. क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली. हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग में जब हो तभी रोड क्रॉस करना चाहिए. लुक एट योर राइट एंड द लेफ्ट एंड देन अगेन टू द राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड. सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? राइट साइड देखना चाहिए रोड क्रॉस करते टाइम, देन लेफ्ट, देन अगेन राइट, देन वी हैव टू क्रॉस द रोड. नेवर क्रॉस अ रेलवे लाइन. कभी भी रेलवे लाइन को क्रॉस ना करें. वैन द रेलवे क्रॉसिंग गेट इज क्लोज. जब रेलवे क्रॉसिंग गेट जब क्लोज होता है, मीन्स ट्रेन आने वाली है, तो आपको कोई जल्दी नहीं है, कोई आफत नहीं आती से लोग निकल के जाते हैं बीच में से. वो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए. इलीगल काम और ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी सेफ्टी को कोई प्रॉब्लम हो और हम अनसेफ जोन में जाएं. ठीक है, दिस इज अ राइम हियर जी, आपने पढ़ी होगी पहले भी. रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप, स्टॉप राइट अवे. रेड लाइट क्या कहती है? कि आप रुक जाएं, चले मत, डोंट मूव. येलो लाइट व्हाट डू यू मीन? आई मीन वेट, वेट टिल द लाइट इज ग्रीन. येलो लाइट क्या कहती है? येलो लाइट कहती है कि आप चले. व्हाट डू यू मीन? कि जब तक लाइट ग्रीन ना हो तब तक आप वेट करेंगे यहीं खड़े होके. ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से? आई से गो राइट अवे. ग्रीन लाइट होती क्या कहती है? कि जाओ, मूव करो. ग्रीन लाइट क्या कहती है? कि आप मूव करिए. आई से गो एंड गो राइट अवे. जल्दी से मूव करिए, चले जाइए. फाइन. तो कभी भी रोड के बीच में, जैसे ये बच्चा खेल रहा है, नहीं खेलना चाहिए. कभी भी ऑन रोड आपको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए. रेड लाइट जब हो तब भी आपको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए. फाइन. जेब्रा क्रॉसिंग में ही रोड क्रॉस करनी चाहिए. टेल द स्टूडेंट्स द आपको अपने सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा. सेफ्टी एट होम. अब हमें घर पे क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? ये तो हो गई ऑन रोड. डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, मतलब जैसे ये स्विच को हाथ लगा रहा है बेबी, तो नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी. डू नॉट प्ले विथ फायर और अ मैच बॉक्स. ना तो कभी मैच बॉक्स से प्ले करना चाहिए, ना कभी आपको गैस वैस से प्ले वहाँ जाके कुछ खिलवाड़ करना चाहिए जिससे आपका हाथ कटे. डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट विथ हैंड्स, यू कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक. कभी भी हाथ से ऐसे करके, जो स्विच होता है और स्विच में होल्स होते हैं ये जहाँ पर हम वो लगाते हैं, प्लग इन करते हैं, तो वहाँ पर आपको कभी भी टच नहीं करना चाहिए, उससे आपको शॉक लग सकता है. कभी भी अपने टॉयज फ्लोर पे नहीं छोड़ने चाहिए. डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर. क्या होता है कि जब हम अपने टॉयज फ्लोर पर छोड़ते हैं तो खुद ही हम उससे अटक कर गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है. नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पे कभी भी अप डाउन तेजी से नहीं करना चाहिए. क्लाइम द स्टेयर एट वन टाइम. एक बार में एक ही सीढ़ी चढ़नी चाहिए. ऐसा नहीं कि दो जंप करके आप जा रहे हैं, गलत है वो. डू नॉट लिफ्ट व्हेन यू आर अलोन. डू नॉट यूज लिफ्ट, गो अलॉन्ग विद एन एल्डर. हमेशा किसी बड़े के साथ ही लिफ्ट में जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए. कहीं आपसे कोई गलत बटन प्रेस हो जाए, लिफ्ट में लाइट चली जाए, कुछ फॉल्ट हो जाए, तो आप वहाँ फंस जाएंगे और उसके बाद आप कैसे आपका कोई मदद करेगा जब किसी को पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ हैं.
तो इसलिए आप अकेले हो तो ना ही यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस, टेरेस पे कभी भी काइट्स को नहीं उड़ाना चाहिए, हमेशा ओपन ग्राउंड में उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो चोट लगने का डर है वो टेरेस पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, हमें बहुत सेफ्टी के साथ काइट्स को फ्लाई करना चाहिए। डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स, कभी भी गर्म बर्तन को छुओ मत वरना जल जाओगे। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से, गीले पैरों से, वेट बॉडी से कभी भी किसी इलेक्ट्रिक स्विच को नहीं छुएं। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ जैसे कि सीजर, नाइफ, ब्लेड्स, इनके साथ प्ले नहीं करें, प्ले भी नहीं करें और कुछ वर्क भी ज़्यादा ना करें कि आप उसको प्ले कर रहे हैं और आपके वो चोट लग जाए। डू नॉट जंप फ्रॉम हाई वॉल्स और ट्रीज, जंपिंग भी नहीं करनी चाहिए कि दीवार पे चढ़ रहे हैं और फिर कूद रहे हैं, नए नए वो कर रहे हैं, कलाबाजियाँ खा रहे हैं, तो वो गलत है, आपको इंजरी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। इट इज़ सेफ टू कीप थ्रू द डोर आई और मैजिक आई बिफोर ओपनिंग द डोर व्हेन समवन रिंग्स, जब आपके घर पे कोई आता है और डोरबेल रिंग होती है तो आपको पहले देखना चाहिए कौन है। ऐसे ही नहीं कि एक सेकंड में जाके आपने गेट खोल दिया, चाहे कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। तो ये सब चीज़ों का हमें घर पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब हम जब प्ले करते हैं तो प्ले करते वक्त भी हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्या क्या फॉलो करने चाहिए? डू नॉट पुश एनीबडी, वेट फॉर योर टर्न, ये नहीं है कि आपकी टर्न नहीं आई है और आप दूसरे को पुश करने में लगे पड़े हैं। ठीक है, दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, आपकी टर्न हो तभी आपको उसे पुश करना चाहिए। खेलते खेलते कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए, जस्ट लाइक दे आर प्लेइंग रफ गेम्स। फाइन। और यहाँ पर ये ज़बरदस्ती इसको पुश करने की या मारने की कोशिश कर रहा है बिना बात। एवरी गेम हैज़ इट रूल्स एंड फॉलो दैम, हर गेम के अपने रूल्स होते हैं और उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ना ही कभी किसी को पुश करना चाहिए, ना ही गेम में कभी गुस्सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे किसी ना किसी को इंजरी हो सकती है। नेवर ट्राई टू हर्ट एनीवन, कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी प्लेयर को। ठीक। लर्न स्विमिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स, कभी भी स्विमिंग अकेले ना करें। अगर आपको थोड़ी बहुत आ भी रही है, आप सीख भी गए हैं थोड़ा बहुत, तब भी आप अकेले ना करें। क्यों? क्योंकि अभी आपको परफेक्ट नहीं आई है और आप परफेक्ट नहीं है तो आपको इंजरी हो सकती है। और अपने एल्डर्स के साथ ही हमेशा स्विमिंग करें, कभी भी अकेले फिर भी ना करें। जब आपको आ भी जाए तब भी हमेशा अपने बड़ों के साथ ही स्विमिंग करने के लिए जाएं स्विमिंग पूल में, क्योंकि पानी में अगर आपको कोई वहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा अगर आप अकेले कोई भी रिस्क लेते हैं तो। अब उसके बाद आता है सेफ्टी एट स्कूल। सेफ्टी स्कूल में क्या क्या बरतनी चाहिए? डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क और चेयर, डेस्क और चेयर खड़े होने के लिए नहीं होती, सोफ़ा खड़े होने के लिए नहीं होता, ये आपके बैठने के लिए होते हैं। फाइन। और डेस्क आपकी बुक्स रखने के लिए होती है, पढ़ने के लिए होती है। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स, क्योंकि कॉरिडोर्स और स्टेयर्स पे बहुत शाइनी सा होता है उसका कॉरिडोर स्कूल में जनरली, तो उस पर क्या होता है कि अगर आप रन करेंगे, क्योंकि वो रन करने के लिए बना ही नहीं है, तो अगर आप उस पर रन करेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो आप ऐसा मत करिए, कभी किसी को पुश मत करिए जैसे ये बॉय इनको पुश कर रहा है। पुश करते करते कभी मजाक में गिर जाते हैं, लग जाती है और बहुत तेज लगती है। नेवर गो आउट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, बिल्डिंग से स्कूल बाहर कभी मत जाएं, स्कूल बिल्डिंग के हमेशा अंदर रहें जैसे ये दोनों बच्चे बाहर हैं। डू नॉट लीन ऑन द रेलिंग्स, रेलिंग्स पे तो कभी नहीं चढ़ें, बिल्कुल भी रेलिंग पे नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट प्ले विद द पॉइंटेड थिंग्स, अगेन आपको स्कूल में शार्पनर, कंपास, पेंसिल्स, इससे पॉइंटेड चीज़ों से प्ले नहीं करना चाहिए। पेन, इन सब चीज़ों से प्ले नहीं करना चाहिए कि आप दूसरे को टीज कर रहे हो और टीज करते करते किसी के चोट लग गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, उसके साथ कितना भी हार्म हो जाएगा। अब ये था हमारा स्कूल में सेफ्टी। अब हम देखेंगे ट्रैवलिंग इन अ बस। जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तब हमें क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए? वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, जब बस आ रही है बस का वेट करने के लिए लाइन में खड़े हों। लाइन में खड़े हों, ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे को धक्का मुक्की दें और कोई बच्चे को लग जाए या किसी को लग जाए। वी मस्ट नॉट लीन आउट और पुट आउट हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, चलती बस से कभी हाथ, मुंह, सर कुछ भी बाहर ना निकालें, बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ लोग हाथ ऐसे करके बैठ जाते हैं, बच्चे ऐसे फेस निकाल के देखने लगते हैं, तो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि अदर ट्रैफिक्स आर
लेइंग डाउन वो भी जा रहे हैं तो आपको चोट लग सकती है, और कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो फिर आपको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वी मस्ट नॉट गेट इन आउट और ऑफ अ मूविंग बस, गेट इन गेट आउट कभी भी बाहर अंदर ना करें चलती हुई बस से, बिल्कुल भी। बस रुकने का वेट करिए, 1 मिनट में कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है। 1 मिनट, आधा मिनट का फर्क पड़ेगा, कुछ सेकंड्स का फर्क पड़ेगा इनफैक्ट। वी मस्ट नॉट कीप स्टैंडिंग ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस, कभी भी यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फुटबोर्ड पे हमेशा अंदर बस के, अगर आपको नहीं भी सीट मिल रही है तो आप अंदर खड़े होइए जाके प्रॉपर। वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, बस ड्राइवर से बातें ना करें, उससे पूछें ना, बार बार उसे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो चला रहा है तो उसका फोकस चलाने में हो तो ज़्यादा अच्छा है, सो दैट कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहे। वी मस्ट बी क्वाइट इन द बस, हमें क्या करना चाहिए, बस में चुप रहना चाहिए, बिल्कुल क्वाइट रहना चाहिए, ऐसे हल्ले नहीं मचाने चाहिए। वी मस्ट नॉट प्ले लाउड म्यूजिक इन द बस, हमें कभी भी बस में लाउड म्यूजिक प्ले नहीं करना चाहिए, हमेशा लाइट म्यूजिक ही चलाना चाहिए, क्योंकि लाउड म्यूजिक में क्या होगा, हॉर्न और बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी, बाहर का ट्रैफिक की आवाज़ की कौन सी आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट एड। अब ये थी कि हमें सेफ्टी कहाँ कहाँ बरतनी चाहिए, कैसे कैसे। अब आती है फर्स्ट एड, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल। जब भी किसी को चोट लग जाती है, घर पे, स्कूल में, ट्यूशन में, बाहर सड़क पे, कहीं भी, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले कई बार हमें फर्स्ट एड करनी होती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाना हर टाइम विद इन अ मिनट और विद इन 5-10 मिनट्स पॉसिबल नहीं होता, तो पहले हमें उसे फर्स्ट एड करना चाहिए। जस्ट लाइक किसी को चोट लग गई, बच्चों को देखो, वो पापा और अपनी डॉटर को उसको ऐसे स्क्रैचेस हो गए हैं, चोट लग गई है, तो वो उसको डेटॉल से क्लीन कर रहे हैं, फिर बीटाडीन वगैरह लगा रहे हैं, तो हमें पहले से थोड़ा सा फर्स्ट एड कर देना चाहिए, सो दैट कि हम डॉक्टर तक लाने के लायक हो जाएं कि हम जा सके वहाँ पर, ठीक है। इफ एन एक्सीडेंट अकर्स डू नॉट गेट पैनिक, ट्राई टू कीप काम एंड हेल्प द इंजर्ड पर्सन। जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसा नहीं कि आप हाय तो मचा दे, हो हवा लग गई, नहीं, इससे क्या होगा, और पैनिक हो जाएगा और इंजर्ड पर्सन को और प्रॉब्लम होगी। अगर वाउंड में ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है, घाव गहरा हो भी गया है, ब्लीडिंग आ भी रही है, तो आप उसमें कुछ बांध के चले जाइए, या वॉश कर लीजिए फटाफट कोल्ड वाटर के अंदर और क्लीन कर लीजिए, एंटीसेप्टिक लोशन लगा लीजिए, फाइन। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लो। इफ़ योर हैंड गेट्स बर्न्ड हो गया है तो कीप इट अंडर द कोल्ड रनिंग वाटर, चलते हुए ठंडे पानी के नीचे आप अपना हाथ रख लें तो बर्निंग सेंसेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी, अगर थोड़ा बहुत लगी है तो स्टॉप हो जाएगी। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, फिर उसके बाद आप अपनी क्रीम वगैरह लगा लीजिए। तो हमारे पास हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए स्कूल में और घर पर। अ फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स डेटॉल, बैंडेज, इसमें कुछ चीज़ें तो कंपलसरी है कि होनी ही होनी चाहिए, जस्ट लाइक पेन किलर्स, डेटॉल, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, टेप, पेन किलर्स एंड ऑल एक्सेट्रा, फाइन। तो ये हमारा था फर्स्ट एड बॉक्स। एक्सीडेंट्स आपके कहीं भी हो सकते हैं, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, हमें घर पे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, एट स्कूल, इन द प्ले ग्राउंड एंड द रोड, हर जगह हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जस्ट लाइक इन एट होम, एट स्कूल, इन द प्ले ग्राउंड और ऑन द रोड। तो फर्स्ट हेल्प जो हमें दी जाती है उस पर्सन को जो इंजर्ड हुआ है एक्सीडेंट प्लेस पे, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू अ पर्सन हु हैज मेट विद एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। सो हेयर वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट सेफ्टी रूल्स जो हमें अलग अलग जगह पे प्ले करने चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए जिनका, और फर्स्ट एड। फाइन। सेफ्टी ऑन द रोड, हमें रोड पे सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, घर पे भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। देन वी हैव टू सेफ वाइल प्लेइंग ऑल्सो, स्कूल में भी हमें सेफ रहना है और टीचर की बात सुननी है, एंड बस में भी हमें कभी भी इन आउट नहीं करना अपनी मर्जी से, सेफ्टी का ध्यान रखना है कि हमें चोट ना लगे। और अगर चोट लग गई है तो हमें फर्स्ट एड का भी ध्यान रखना है कि इंजर्ड पर्सन को हमेशा फर्स्ट एड दें, तो अपने पास हमें फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखना चाहिए। तो दिस वॉज द चैप्टर अबाउट द सेफ्टी रूल्स एंड द फर्स्ट एड। ओके, the chapter is over. We'll see you in the next class with a new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.